हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेट्स। वैसे हमने बेसिक लेक्चर के अंदर बेटा सेट्स के बारे में पढ़ा था कि सेट्स होता क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन से चलेंगे। देखो सेट्स होता क्या है, ठीक है, और इसका क्या यूजेस है। तो सबसे पहले सेट्स क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड साथ ही साथ हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट ईच अदर। ठीक है, देखो काम की चीज़ क्या है इसके अंदर, हमें देखो पहली बात तो डेफिनेशन हमें रटनी नहीं है। तो काम की चीज़ है, उन पर बेटा ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है सेट्स, यहाँ पर इट्स अ कलेक्शन ऑफ, देखो बेटा ये जो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि हम इस तरीके से नहीं कह सकते, मतलब कुछ चीज़ें सेट्स के अंदर वो चीज़ें आती है जो बेटा वेल डिफाइंड होती है, यानी कि उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन इस तरीके से होता है जो पर्टिकुलर किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट, तो इसका मतलब उसके अंदर सारे 11th क्लास के सारे बच्चे आ गए। जैसे साइंस के स्टूडेंट का, आर्ट्स के अलग से, इस तरीके से तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स आ गए वो क्या हो गए, इस सेट्स के बेटा क्या हो गए, मेंबर हो गए। क्लियर। तो ये वेल डिफाइंड है, यानी कि 11th क्लास के मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब देखो इसके अंदर मैंने कहा कि 11th क्लास के टॉपर्स स्टूडेंट का सेट, तो बिल्कुल टॉपर, ये चीज़ें हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास बेटा प्री प्लान यानी कि पहले से फिक्स नहीं होती। या तो क्या कर लो, अलग अलग कैटेगरीज से जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करो, फिर उनको क्या कर लो, क्लासिफाइड करो। तो ये बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं है, ये पर्टिकुलर किसी केसेस के ऊपर फिक्स रहता है कि उस सिचुएशन के अंदर अच्छा ये टॉपर्स हो गए, ये अलग अलग हो गए। समझ में आया। फिर सेकेंड, ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट ईच अदर। जो जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करें, जिसके कलेक्शन, जिन ऑब्जेक्ट के कलेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, वो ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए ईच अदर। समझ में आया। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई कि सेट्स क्या होता है, वो उसको हमने डिफाइन कर लिया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, जैसे सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर हो गया बेटा 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि सेट ऑफ वोवल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर सेट ऑफ वोवल्स की अगर बात करें A E I O U। ठीक है, इसके अंदर कुछ बेटा कैटेगरीज है, कुछ चीज़ें इसके अंदर और भी हमें ध्यान में रखनी होती है कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि सेट के एलिमेंट को हमेशा कैपिटल लेटर, यानी कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से, है ना। जैसे ABCD, तो जो भी है सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बेटा कैपिटल, इंग्लिश का जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होता है उससे हम क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल N से। सेकेंड थिंग, सेट्स के अंदर जो यहाँ पर कॉमा से सेपरेट किए हुए जो एलिमेंट लिखे होते हैं, इनको हम मेंबर भी कह सकते हैं या फिर एलिमेंट्स कहो, है ना। इसके लिए बेटा एलिमेंट्स कहो, इनको ऑब्लिक मेंबर्स कहो। ठीक है, इनको या तो एलिमेंट्स कहो या फिर मेंबर्स कहो, दोनों आपस में सिनोनिम्स है। तो जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और उनको कॉमास से सेपरेट करके करली ब्रेसेस के अंदर बेटा सेफ रखा जाता है। यानी कि सेट्स के एलिमेंट को करली ब्रेसेस के अंदर बंद करके और सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके हम लिखते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ें सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि अच्छा बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, सारे एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट से और कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। अगर नंबर है तो नंबर को इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि उसके अंदर तो स्मॉल और कैपिटल क्या होता है। ठीक है, एंड करली ब्रेसेस के अंदर बेटा सेट्स के एलिमेंट को बंद करके रखा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, कुछ टर्मिनोलॉजी इसके अंदर काम आती है, जैसे बिलोंग्स टू, है ना। बिलोंग्स टू क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि बेटा जो 2 है, ये जो एक मेंबर है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इज बिलोंग्स टू A, 2 इज बिलोंग्स टू N। यानी कि 2 एक मेंबर है, वो इस सेट से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू। समझ में आया। यानी कि 2 है वो इस नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं ऐसे कहूँ 0 इज नॉट बिलोंग्स टू N, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि 0 है
वो इस सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में से 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि 0 है वो इस नेचुरल नंबर के सेट का मेंबर नहीं है। क्लियर, एक एक चीज़ क्लियर। तो बिलोंग्स टू वाला सिंबल होता है वो किस लिए काम आता है कि यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल मेंबर है, वो इस पर्टिकुलर सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है। पहली चीज़ ये समझ में आ गई। दूसरा देखो इसके अंदर बेटा एक और टर्म्स होती है सबसेट, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं बता रहा हूँ। देखो दूसरा अपना क्या होता है बेटा, सबसेट। सबसेट क्या होता है वो चीज़ भी समझ लो। देखो सबसेट होता क्या है बाद में बताऊंगा, बस इसको एक इसका रिप्रेजेंटेशन समझ लो कि सबसेट बेसिकली होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 अप टू इस तरीके से, यानी कि अप टू मैंने 10 मेंबर ले लिए है ना। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के सेट में से 10 एलिमेंट है। अगर मैंने कहा कि ए सेट है तो ए सेट के अंदर मैंने कहा कि अच्छा 1 2 3 इस तरीके से, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, ए हो गया, वो इस एन का क्या है, सब पार्ट है, यानी कि छोटा सा पार्ट है। तो इसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ एन। इसको पढ़ा जाता है बेटा सबसेट, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे और कि सबसेट होता क्या, बस इतना सा समझना कि सबसेट को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। क्लियर हो गई। अगर ये है, देखो हमेशा याद रखना सबसेट जहां काम आता है तो यहां पर भी सेट होना चाहिए और यहां पर भी सेट होना चाहिए, बट बिलोंग्स टू के अंदर यहां बेटा एलिमेंट होता है और यहां पर क्या होता है, सेट, यानी पर्टिकुलर मेंबर किसी पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करता है, एंड कोई सेट होता है वो किसी अदर सेट का बेटा क्या बन सकता है, सबसेट बन सकता है। क्लियर। अगर मैं कहूं माना कि एक बी सेट ले लिया, बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है 10 11 और 12, तो मैं इसको कह सकता हूं B इज नॉट अ सबसेट ऑफ N। B है वो N का सबसेट नहीं है, क्योंकि N के अंदर 10 ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब B है वो इस सेट N से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको कहते हैं बेटा नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट अ सबसेट ऑफ। क्लियर, यानी कि ये वाली चीज है वो इसका सबसेट नहीं है। क्लियर हो गई ये चीज सबको, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये अभी ओनली 4 सबसेट के बारे में पढ़ा है बेसिकली कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई सभी को। देखो अब नेक्स्ट आते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन। सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखो सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सबसे फर्स्ट जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, देखो रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। देखो बेटा रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो चीज़ समझ लो क्या है कि रोस्टर फॉर्म में सेट्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो कॉमाज से सेपरेट करके करली ब्रेसेस में बंद करके रख दो, वही सेट का रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अभी हमने पढ़ा सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर में, वही एग्जाम्पल चाप देता हूँ। सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर 1 2 3 अब तो कितना हो गया बेटा, यहाँ पर इन्फिनिटी, समझ में आया। यानी कि हर एक मेंबर को कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रेसेस के अंदर जिस दिन रखा जाएगा वो उस दिन सेट का बेटा रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और देखो सेट ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स के अंदर बेटा वही के वही एग्जाम्पल चाप रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए तुम्हें, AEIOU, ताकि एक तो अल्फ़ाबेट हो गया और एक बेटा नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेट्स भी रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आम, जैसे अलग अलग तरह के दशहरी आम और भी बहुत सारे बेटा आम हो जाते हैं, तो उनका भी एक पर्टिकुलर क्या बना दिया, सेट, तो उसकी कैटेगरी होगी अलग अलग कि अच्छा आम के सेट में ये कैटेगरीज आएगी, तो वो भी अपने आप में क्या होगा, एक सेट्स का रिप्रेजेंटेशन ही हो गया, ठीक है। चलो दूसरा फॉर्म होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा फॉर्म हो गया सेट का रिप्रेजेंटेशन, वो क्या हो गया बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ उस तरीके से होता है कि बेटा इसके अंदर क्या होता है, एज अ डेफिनेशन की तरह हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ए सेट हो गया, माना कि ये एक सेट है ए, इसके अंदर क्या होता है, माना कि इस सेट को मैं क्या कर रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स यानी कि पर्टिकुलर वेरिएबल, फिर हम इसको स्पेसिफाई करेंगे यानी कि पर्टिकुलर यहाँ पर कोई ना कोई डेफिनेशन या फिर कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई बेटा पर्टिकुलर या तो डेफिनेशन होगी या फिर एनी कंडीशन है या फिर उसका नेचर कि अच्छा एक्स बेटा क्या है, वो सारी चीजें इसको पढ़ा जाता है सच दैट
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिखो ए एक्स कॉलन, इसको भी कहते हैं बेटा सच दैट, और यहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशन, पी ऑफ एक्स को मैं एज ए कंडीशन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि अच्छा ये कोई ना कोई बेटा कंडीशन लिखी हुई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें, इसके लिए ये तो सारे के सारे ये भी एग्जाम्पल ही थे बेटा, ठीक है। इसके लिए भी अगर मैं एग्जाम्पल कहूँ तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से कह दो कि ए है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया एक्स सच दैट क्या है बेटा, एक्स इक्वल्स टू 2n, एक्स को मैंने क्या लिख दिया 2n, एक्स क्या है, x इक्वल्स टू 2n है, वेयर जहाँ पर इसको इस तरीके से लिखो या फिर बीच में एंड लिख दो, और एंड n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, n क्या है बेटा, एक n अपने आप में क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अच्छा x अपने आप में 2n के इक्वल है, जहाँ n हर बार क्या रखोगे बेटा, नेचुरल नंबर रखोगे। ये सेट का रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखो इसको ही अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ बेटा, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, n की वैल्यू सबसे पहले मैं 1 रखूंगा, अच्छा 1 रखा तो आउटपुट कितना आया 2, तो a अगर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा तो बेटा क्या होगा 2 हो गया, फिर मैंने 2 रखा तो ये 4 हो गया, फिर मैंने 3 रखा तो 6 हो गया, फिर ये कितना हो गया बेटा 8 हो गया, फिर इस तरीके से मैंने क्या रखा 5 रखा तो ये 10 हो गया। नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये बेटा रिप्रेजेंटेशन है सेट का, वो कौन सा है, रोस्टर फॉर्म। ये सेट का कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया। अच्छा, तो सेट को रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का कुछ इस तरीके से तरीका होता है। ये सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट, ठीक है, यहाँ तक किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इस पे बेस बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ पर एक आध क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि इस तरीके से मैंने एक सेट लिखा हुआ है, ठीक है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड बेटा 6/7, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, एक रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, किस इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर लो कि जो टर्म्स जिस फॉर्म में दे रखी होती है उसको पहले आइडेंटिफाई करो कि ये किस तरीके से दे रखी है। तो देखो यहाँ पर ऊपर जैसे 1 लिखा हुआ है तो नीचे 2 हो रहा है, ऊपर 2 तो नीचे 3, ऊपर 3 तो 4, 4 का 5, 5 से 6 और बेटा 6 से क्या दे रखा है 7 दे रखा है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं इस सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो सबसे पहले मैं स्पेसिफाई करूंगा x। अच्छा x बेटा x क्या है, अच्छा x क्या है, x है अपना, देखो यहाँ पर ऊपर 1 हो रहा है तो नीचे 2 हो रहा है, तो सोचो ऊपर n हो रहा है तो नीचे क्या हो रहा है n+1। अच्छा, ऊपर बेटा n हो रहा है तो नीचे क्या हो रहा है n+1, और हर बार देखो n को पहले 1 रखेंगे, अच्छा 1/2, फिर n को 2 रखेंगे, अच्छा 2/3, फिर 3 रखेंगे। तो इसका मतलब हर बार क्या हो रहा है, अपने आप में n एक फाइनाइट नंबर यानी कि n नेचुरल नंबर इनपुट जा रहा है, एंड n नेचुरल नंबर तो है ही है, साथ ही साथ बेटा n की वैल्यू देखो, n तो नेचुरल नंबर दुनिया के बहुत सारे होते हैं, अगर 10 रखोगे तो 10/11, तो अपने पास तो 10/11 तो है ही नहीं, बट हमारे पास मैक्सिमम लास्ट n की वैल्यू 6 जा सकती है और कम से कम 1 जा सकती है, यानी कि इसकी रेंज भी बेटा 1 से कितनी चलेगी, 6 तक चलेगी। समझ में आया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक सेट को रोस्टर फॉर्म से किसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका है। हमें क्या करना है बेटा, हर एक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से टर्म्स आपस में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उस तरीके से हमें क्या करना है, उन पर बेटा फोकस करना है। इस पे बेस भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा इस तरीके से छोटा सा एक और क्वेश्चन लिख देते हैं इसमें, यहाँ पर हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इस पे, जैसे मैंने लिखा 1, 4, 9 और अप टू मैंने कितना लिख दिया 10, 100 लिख दिया। चलो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। इसका भी हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म बताना है। इसका भी हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म बताना है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो कैसे सॉल्यूशन करोगे, हमें देखो टर्म्स आइडेंटिफाई करो। अच्छा, पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, और अप टू कितना जा रहा है 100 जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है
कि इसके अंदर भी बेटा क्या है, एक्स, एक्स क्या है, एक्स अपने आप में एक्स सच दैट क्या है, एक्स इक्वल्स टू क्या है, एन स्क्वायर, एक्स क्या है, एन स्क्वायर। कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि देखो क्लियर सामने दिख रहा है 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, जहाँ पर बेटा n अपने आप में क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। n नेचुरल नंबर होने के साथ साथ ही अगर n नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ n की वैल्यू 1 से लगा करके बेटा 10 हो सकती है, 1 से लगा करके 10 हो सकती है, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेट को बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, समझ में आया। इस तरीके से जैसे कि अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हमने क्या किया, इस सारे क्वेश्चंस को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक आध क्वेश्चन हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स और x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, ऐसे ही कह दो, ठीक है। x सच दैट x क्या है बेटा, अपने आप में x अपने आप में कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, जहाँ x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, यानी कि हर एक रियल वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो रहा है, x हो रहा है। इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। किस फॉर्म में बदलना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो अपने पास जो कंडीशन है इस सेट के ऊपर, यानी कि x है बट वो x क्या है बेटा, वो x एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की तरह है। तो ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है और ये कंडीशन बेटा x की हर एक रियल वैल्यूज के लिए, x कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तो हमारे पास देखो इस सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, तो ये रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, देखो इस कंडीशन को उठा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स को जैसे ही हमने उठाया तो इसको कैसे लिखोगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट मिलेंगे, तो हमें इससे एक्स एक्स कैंसिल आउट होके एक रूट हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बेटा यहाँ पर एक्स कॉमन लिया, यहाँ पर वैल्यू मिली एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स की 2 वैल्यू मिली है 0 एंड 1, यानी कि ये जो सेट है इसका जो रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा वो क्या होगा, 0,1, यानी कि इस सेट के अंदर ओनली फॉर 2 ही एलिमेंट आएंगे 0,1, यानी कि रोस्टर फॉर्म के अंदर 0,1 जो है इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में इसने ऐसा लिखा है। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस पे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिक्स अभी हमने ओनली फॉर फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया सेट का, जिसके अंदर हमने सीखा सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, फिर सेट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में कैसा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होता है। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे कि कितने तरीके के सेट्स बनते हैं और उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।